हमारे साथ फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी हैं अभिषेक कुमार जी, जो कि आज पत्रकार और अनुमंडल पदाधिकारी के बीच में बैठक हुई। बहुत ही मुद्दे पे बात हुआ और सभी ने सवाल जवाब किया। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बैठक हुई है इसमें क्या बातचीत हुई है, ताकि और जो पत्रकार आ नहीं सके वो भी जान सके। कि सबसे पहली बात तो नेशनल प्रेस डे पे मैं अपने सारे पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ये बैठक तो हम लोगों को कल ही बुलानी चाहिए थी और कल सारे लोग आ नहीं पाए थे, तो आज ये बैठक कराई गई है। इस बैठक के थ्रू हमने अपने सारे पत्रकार बंधुओं से बातचीत की और जो हमारा जो समाज के प्रति पत्रकारों का जो जिम्मेदारी है और प्रशासन की उसमें जो भूमिका है, इसको लेकर बातचीत हुई। काफ़ी सारे पहलुओं पे हमने डिस्कस किया। मैंने सारे पत्रकार बंधुओं से अनुरोध भी किया है कि कभी कभी समाज को भी जो कमियां उसमें दिख रही हैं उन्हें भी इसका आईना दिखाएं। जैसे हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना अक्सर होती रहती है, उसके कारण है यातायात के नियमों का पालन ना किया जाना। लोग बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड चलते हैं। तो मैं जैसे पत्रकारों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कभी कभी उनको भी ये बताना ज़रूरी है कि वो भी गलत कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारी बातों पे जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पत्रकारिता को और प्रशासन को साथ में कैसे मिलकर आगे बढ़ना है। और कुछ बातें हैं तो पत्रकारों के हित के लिए अपने बड़ी बात की है पत्रकारों के साथ बैठक में। और सर, क्या मैसेज होगा अनुमंडल प्रशासन के लिए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए? सुरक्षा है तो जैसे हम लोगों ने थोड़ा सम्मान आदि वगैरह। कभी कभी ये न्यूज़ जैसे सुनने में आई है, कुछ पत्रकारों ने कंप्लेन भी किया है कि कभी कभी उनको सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं। कभी जैसे वो न्यूज़ मीडिया कवरेज के लिए जाते हैं तो कहीं से उन्हें धमकियां आती हैं। तो ऐसे मामलों में हमारा आग्रह होगा कि जहाँ पे अगर आपको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट अगर लगता है तो ऐसे में आप प्रशासन को इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि प्रशासन आपके साथ हो और आपको किसी तरीके की इनसिक्योरिटी फील ना हो। जी सर, हमारे साथ जो आपकी बातें हुई उसी से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। हाँ, जैसे कि स्कूल सब में कवरेज के लिए हमारे साथी सब जाते हैं और जैसे ही सच्चाई दिखाया जाता है तो टीचर के द्वारा भी धमकाया जाता है कि तुम्हारे पास कोई लेटर है, किससे तुम ऑर्डर लेके आए हो। इस पे सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत है। अगर कोई हेडमास्टर अगर आपको सच्चाई दिखाने से रोकता है तो ऐसे में मैं अपने पत्रकार बंधुओं को एक चीज़ जैसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने आईडी के साथ जाएं, जिससे लोगों को मालूम हो कि आप पत्रकार हैं और आपका हक है कि यहाँ की चीज़ों को आप कवर करें और लोगों तक बताएं जो वहाँ की कमियाँ हैं या खूबियाँ हैं। ऐसे में अगर कोई एचएम अगर आपको रोकता है तो आप उसकी सूचना आप मुझे भी दे सकते हैं और उसके बाद फिर प्रशासन आपके साथ जाकर और वहाँ पे चीज़ों को दुरुस्त करेगा। और सर, अंत में जो है सर, पत्रकार मतलब क्या और मैसेज होगा अनुमंडल प्रशासन की ओर से कुल मिलाकर? मैं सारे पत्रकार बंधुओं को ये एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रेस और प्रशासन ये दोनों साथ मिलकर समाज में बदलाव लाने की बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं। और आप सब लोगों को एक चीज़ जैसे कहना चाहता हूँ कि जो भी न्यूज़ आप लोग दिखाएं उसकी एक बार ऑथेंटिसिटी चेक कर लें कि वो न्यूज़ सही है। किसी तरीके का कोई र्यूमर समाज में गलत मैसेज बनकर नहीं जाना चाहिए। प्रशासन आपके साथ है। कभी भी प्रशासन की अगर मदद चाहिए आप बिल्कुल हमें इन्फॉर्म करिए और साथ चलिए और समाज में बदलाव लाना है। सर, ठंड बढ़ रही है और ऐसे में क्राइम बढ़ता है। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रशासन और? नहीं, ऐसे में जैसे पुलिस को मैं ये निर्देश दूंगा कि गश्ती बढ़ाई जाए। पुलिस की गश्ती जितना ज़्यादा होगी तो क्राइम कंट्रोल हमारा उतना रहेगा। सर, अपना देश जो है युवाओं की देश है, जो कि 65% युवा है और युवा समाज में बदलाव ला सके, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। युवाओं में काफ़ी पोटेंशियल होता है, समाज में बदलाव लाने की बिल्कुल क्षमता है उनके अंदर। तो समाज बदलाव की अगर भावना अगर है तो ऐसे में युवाओं को आगे आना चाहिए। बढ़ चढ़ के सरकारी जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं समाज के उत्थान में उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहाँ कहीं समाज में अगर कुछ कमियां दिखती हैं तो वहाँ युवाओं का फ़र्ज़ है
उस कमियों को उजागर करें और उन्हें दूर करने के लिए आप प्रशासन की मदद लें। आप खुद पत्रकार बंधुओं को उसमें शामिल वो कर सकते हैं। आपके थ्रू भी उन सब कमियों को उजागर किया जा सकता है ताकि हम लोग उसका निदान कर सकें और समाज का उत्थान कर सकें। सर, आपने हम लोगों का आज मीटिंग रखे ताकि हम लोगों का भी आपसे मैसेज यानी एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ और हम लोग भी आपसे मुखातिब हुए कि नहीं तो हम लोगों को एसडीएम शब्द से भी लगता था कि कितना बड़ा शब्द है, लेकिन आज हम लोगों को थोड़ा हिम्मत भी खुला है आपके सामने कि सर किस तरह से हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व भी हम लोग ने जाना कि बहुत अच्छा व्यक्तित्व के आप हैं और आप हम लोगों को नहीं लगता था कि पत्रकार को इस तरह से आप सपोर्ट करते होंगे, लेकिन आपने बहुत